वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बोर्ड में पूछे जाने वाली नाम की जो अभिक्रियाएं होते हैं उसको जानेंगे। और नाम की अभिक्रियाएं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसको समझेंगे। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं जब आप अपने कोर्स में पढ़ते हैं तो उसे करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये नहीं समझ पाते कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन कौन से तत्व देते हैं और कौन कौन से तत्व नहीं देते। अगर आपको ये मालूम रहेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन कौन से तत्व देते हैं और कौन तत्व नहीं देते, तो आपको रिएक्शन बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। और अब आप समझिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस ही वीडियो में आप जितनी भी आपके कोर्स में सभी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगी। और जब आप मेरी ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आप पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करनी आ जाएगी और कभी भी आपसे गलती नहीं होने की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। परेशानी यह होती है कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं तो अलग अलग जाके अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को सविरोग को नहीं समझते। तो आइए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे करनी है आपको वो समझा देता हूं। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को करने के लिए आपको कुछ बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन बातें हमेशा याद रखना इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए। नंबर एक, कौन कौन से वे तत्व है जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं और कौन से वे तत्व है जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। सबसे पहले आपको इस डिफरेंस को जानना होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते कौन है। दूसरा, इसमें उत्प्रेरक का काम कौन सा तत्व करता है। और तीसरा, कौन सा ऐसा तत्व है जो अभिक्रिया आके करता है। अगर आपको ये पता रहेगा तो फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कभी गलती नहीं होने की। तो सबसे पहले मैं उन तत्वों को लिख देता हूं जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं और आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले आप उसको ही जानिए। देखिए, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं उन तत्वों को आपको पता हो। जो ये बेंजीन होती है, यह है बेंजीन, जिसे कहते हैं C6H6। बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देती है। और क्यों देती है ये भी बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा का पूरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद जो दूसरा तत्व है टालुइन, बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 समूह, टालुइन भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देती है। इसे कहते हैं टालुइन। और इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं C6H5CH3। टालुइन भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देती है। और दूसरा फिनोल, ये है फिनोल। फिनोल भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। फिनोल, इसे लिख सकते हैं C6H5OH। तो सबसे पहले उन्हीं तत्वों को जानिए जो आपके कोर्स में है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद एनिसोल, यह है एनिसोल। इसे लिख सकते हैं C6H5OCH3। एनिसोल भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है और आपके कोर्स में है। इसके बाद जाइलीन। अब जो ये जाइलीन है, जाइलीन तीनों की तीनों जाइलीन CH3CH3, ये जाइलीन है। इसे कहेंगे ऑर्थोजाइलीन या अगर इसे मेटा पोजीशन पे भी जोड़ सकते हैं, ये CH3, ये मेटाजाइलीन
और पैराजाइलिन। ये हो गया पैराजाइलिन। तो ये वे तत्व है जो आपके कोर्स में है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग जाकर इन चैप्टर को अलग अलग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं और फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि वे कौन से तत्व है जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। ये मैंने लिख दिया, जो आपके कोर्स में है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं, और क्यों देते हैं ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब उन तत्वों को भी जानिए जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते और आपके कोर्स में है। तो आइए उनको भी लिख देता हूं। इसको नोट कर लिया हो तो आइए समझ लेते हैं। अब देखिए उन तत्वों को जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। बेंजेल्डिहाइड, ये हुआ बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डी इसे इसका सूत्र होता है C6H5CHO। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। दूसरा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। और मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए साइनोबेंजीन, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। एनिसोल, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। आर की जगह आप CH3 भी रख सकते हैं। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। और अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप होता है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। तो ये वे तत्व होते हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। अब क्यों नहीं देते ये भी जानिए। ये जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये जैव बेंजीन, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेंजीन की रिंग पे होती है। ये बेंजीन की रिंग है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेंजीन की रिंग पे होती है। और ये जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और इसलिए ये दोनों तत्व क्या होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। जबकि जो उत्प्रेरक AlCl3 जो उत्प्रेरक का काम करता है वो लुईस क्षार होता है। इसका मतलब लुईस क्षार क्या होता है, वो Cn से NO2 से और इसी तरीके से इनसे क्रिया कर जाता है। AlCl3 इनके साथ एक योगात्मक तत्व बना लेता है, इसलिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। तो ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। अब जो देते हैं, नंबर एक बात तो ये आपको पता चल गई कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन से तत्व देते हैं कौन से नहीं देते। नंबर दो, अब इसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक तो ये तत्व, या इसकी जगह हम FeCl3 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये भी उत्प्रेरक का काम करता है। BF3 भी उत्प्रेरक का काम करता है। लेकिन हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमारे कोर्स में AlCl3 को लेकर हैं तो इससे ही पढ़ेंगे। ये तीनों तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए, लेकिन हमें पढ़नी है AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, ये भी बात समझ लिए। अब तीसरे जो तत्व होते हैं इसको भी समझिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए और कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं ये भी समझिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए जो तीसरा तत्व काम करते हैं, एक तो होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जिसे कहते हैं RX। ठीक है,
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इनसे कराई जा सकती है। नंबर 2, या हम ले सकते हैं एसिटिल हैलाइड, RCOX, इसको लेके भी कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और तीसरा, या अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, RCO का होल्टवाइज O। ये तीनों तत्व में से आप किसी को भी लेके फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, एक तो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न जो मैंने शुरू में लिखे थे वे तत्व में से कोई सा भी ले लीजिए। दूसरा, उत्प्रेरक के रूप में आप एल्युमिनियम क्लोराइड को ले लीजिए। और तीसरा, इन तीनों में से किसी से भी आप लेके कर सकते हैं। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए 3 तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न। नंबर 2, उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम क्लोराइड। और नंबर 3, इन तीनों में से कोई सा एक। तब ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया शुरू हो जाती है। अब इन तत्वों के आधार पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 तरीके होती है। वे कौन कौन सी होती है, आइए समझिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के प्रकार, अब आप समझिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है? ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है और नाम से भी पूछ ली जाती है। नंबर 1 जो होती है वो होती है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। और नंबर दूसरी जो होती है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। अब ये दोनों अभिक्रिया कौन सी होती है ये भी आप समझिए, नाम से भी पूछी जाती है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में आपको सभी बातें पता हो। एल्किलीकरण कब कहेंगे? जो बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न तत्व है उनकी अभिक्रिया अगर आप करा रहे हैं एल्किल हैलाइड से, RX से, तब उस अभिक्रिया का नाम कहेंगे हम एल्किलीकरण। और यदि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप करा रहे हैं ROCl एसिटिल क्लोराइड से या RCO का होल्टवाइज O अम्ल एनहाइड्राइड से, इन दोनों में से किसी से भी कराएंगे तब उसे कहेंगे एसिटिलीकरण। दोनों अभिक्रियाएं में देखिए, अगर बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न की अभिक्रिया आप करा रहे हैं एल्किल हैलाइड से तो एल्किलीकरण, और अगर इन दोनों में से किसी से भी कराएंगे तो एसिटिलीकरण। तो नाम से भी अभिक्रिया आ जाती है। एसिटिलीकरण को उदाहरण देकर समझाइए। चलिए सबसे पहले मैं तीनों की ही अभिक्रिया लेके करा देता हूं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए समझिए किस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको पढ़नी है, जो कि पूरे के पूरे कोर्स में है, आपकी किताब में इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। अब आप समझिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अब ये समझिए, इसके लिए सबसे पहले मैं अगर बेंजीन पे कराऊं, सब पे करा के दिखा देंगे, 1-2 उदाहरण से आपकी समझ में आ जाएगी। ये लिए मैंने बेंजीन, ये है बेंजीन। बेंजीन जब इसकी क्रिया अगर हम करा दे RCl यानी कि एल्किल हैलाइड, मैं इसमें CH3 R की जगह CH3 और Cl मैथिल क्लोराइड से अगर करा दूं, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, और किसके उपस्थिति में AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम कराएंगे तो क्या होता है, बेंजीन की जो रिंग होती है, बेंजीन की जो रिंग होती है
किसी भी एक रिंग, देखो बेंजीन की रिंग पे सारी जगह हाइड्रोजन के, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अणु होते हैं। एक हाइड्रोजन का अणु निकल जाएगा और CH3 ग्रुप यहां आ जाएगा और HCl बनेगा। ये टॉलुईन बनी, टॉलुईन। इस CH3 को आप जहां से भी हाइड्रोजन निकलेगी कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब आप समझिए ये अभिक्रिया हुई कैसे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती कैसे है और किस तरीके से होती है ये समझा देता हूं। AlCl3 का अभिक्रिया तो यही है, AlCl3 जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ये कैसे करता है ये समझिए। अब मैं आपको इसमें समझा देता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए अब ये समझिए, ये जो AlCl3 है, ये जो CH3Cl है, जब AlCl3 इससे काम क्रिया करेगा, अब आप देखिए इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखने। और ये इसके साथ आके तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, ये तो ये हुआ। और ये तत्व जो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक। अब आप समझिए जरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक हुआ। और जो बेंजीन होती है, जो बेंजीन होती है, बेंजीन की रिंग पे से यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकला, अब आप समझिए यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो यहां माइनस चार्ज आ जाएगा और वो हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन का अणु, इस जो हाइड्रोजन का अणु निकल के आया है वो यहां क्रिया करेगा इससे, तो AlCl3 तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा और जो HCl बाहर हो जाएगा। जो एक क्लोरीन का अणु था Cl का, वो HCl के साथ आ जाएगा, इसलिए HCl तो ये बनी। और AlCl3 जू का तू बचता है, इसलिए AlCl3 उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है ना, ये समझो। और जो CH3 हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये चला जाएगा यहां जहां से हाइड्रोजन का अणु निकल के गया, इस तरीके से टॉलुईन बन जाएगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इस तरीके से होती है और इस अभिक्रिया को हम कहेंगे एल्किलीकरण। एल्किलीकरण क्योंकि एल्किल क्लोराइड से क्रिया कराई थी, ये एल्किल क्लोराइड से कराई, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हुआ एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए एसिटिलीकरण, अगर बेंजीन पे एसिटिलीकरण कराया जाए, देखिए इसको भी एसिटिलीकरण अभिक्रिया देखिए, बेंजीन पे एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण जो बेंजीन पे अभिक्रिया होती है, इसको समझिए। ये लिए हमने बेंजीन, और जब बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में। यही तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। एसिटिलीकरण का मतलब हुआ एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, अब ये जो यहां से एसिटिल क्लोराइड में से एसिटिल ग्रुप अलग हो जाता है और क्लोराइड का अणु अलग। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एसिटिलीकरण में जो बेंजीन की रिंग होती है, जहां से भी हाइड्रोजन निकला, क्योंकि इस बेंजीन की रिंग में जहां किसी भी जगह से हाइड्रोजन का अणु निकल सकता है, और जो हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है वो Cl के साथ HCl बना लेता है और एसिटिल ग्रुप ये जो बचा CH3CO, ये आगे जुड़ जाता है CH3CO, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं COCH3। इस तरीके से ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं COCH3। CO से जोड़िए पहले, COCH3। तो ये जो प्राप्त हुआ एसिटोफिनोन, इसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाती है एसिटिलीकरण, क्योंकि एसिटिल ग्रुप आके जुड़ता है। अब आप समझिए, अगर बेंजीन पर एसिटिलीकरण, एसिटिक एनहाइड्राइड, उसको ऐसे लिखिए CH3CO, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। और अगर इसकी भी अभिक्रिया
AlCl3 की उपस्थिति में करा दी जाती है बेंजीन से, तब भी इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में भी एसिटिल ग्रुप आके बेंजीन की रिंग पर जुड़ जाता है। देखिए कैसे, जो एसिटिल ग्रुप है ए, ये बनाया बेंजीन, और बेंजीन की रिंग पर ये एसिटिल ग्रुप, देखिए ये रहा, तो इसमें क्या आगे जुड़ जाएगा COCH3, तो एसिटोफिनोन, दोनों से ही एसिटोफिनोन बनता है, और प्लस अंतर ये होता है इसमें HCl बाहर होता है, और इस अभिक्रिया में ये देखिए CH3 COO, और जो हाइड्रोजन बेंजीन की रिंग से निकल के गई वो हाइड्रोजन आके जुड़ जाती है, तो CH3 COOH, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसमें HCl बनता है, इसमें एसिटिक अम्ल बनता है अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप देख रहे हैं, दो एसिटिलीकरण की होती है, एक ऐसे एल्किलीकरण होता है, यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ता है उसमें। तो ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का बेंजीन की रिंग पे जो आप अभिक्रिया करा रहे, एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण। इसी तरीके से अगर बेंजीन के व्युत्पन्न से कराई जाए, अब आप समझिए बेंजीन का व्युत्पन्न लीजिए कोई भी, जैसे फिनोल। अब आप ये देखिए, अगर यही क्रिया सबसे पहले फिनोल से कराया जाए, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, अब आप लीजिए फिनोल, देखिए फिनोल ले लीजिए, ये लिया फिनोल, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब OH समूह आता है इसे कहते हैं फिनोल। अब एल्किलीकरण कर रहे हैं तो अभिक्रिया किससे करानी है, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड, ये क्या हुआ, मैथिल क्लोराइड, और किसकी उपस्थिति में होती है, AlCl3 की उपस्थिति में होती है। अब आप जरा इस अभिक्रिया को समझिए, इस अभिक्रिया में होता क्या है, ये देखिए, जो बेंजीन की रिंग होती है, ये बेंजीन की रिंग, OH समूह तो यही होता है। अब होता क्या है, ये जो OH समूह होता है, ये अपना इसके ऊपर जो OH समूह होता है, दो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे, बेंजीन की रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे, ये देखिए, ये जो बेंजीन की रिंग है, इसे समझिए, बेंजीन की जो ये रिंग है, ये वाली हो जाती है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन। इधर से भी आप देखेंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन देता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, यहां से माइनस चार्ज आ जाता है, और दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं अनुनाद श्रृंखला के कारण, ऑर्थो पोजीशन पर घनत्व बढ़ जाता है, और इसी प्रकार पैरा पोजीशन पे भी घनत्व बढ़ जाता है, पैरा पोजीशन पे भी घनत्व बढ़ जाता है, मेटा पोजीशन पे घनत्व कम होता है अनुनाद श्रृंखला के कारण। इसलिए जो ये ग्रुप होता है CH3 ग्रुप, जो R होता है, वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन दोनों पे जुड़ता है, यानी कि जो इसमें उत्पाद प्राप्त होता है ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, प्लस पैरा पोजीशन पे भी CH3। इस तरीके से हमें दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल से जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ता है, और पैरा पोजीशन पे, इसका नाम हुआ ऑर्थोक्रिसाल, इसे कहेंगे ऑर्थोक्रिसाल, और ये हुआ पैराक्रिसाल, ये इनका सामान्य नाम है। IUPAC नाम देखे देंगे तो 1 2, देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए 1 2 मैथिल फिनाल, ऐसे लिख सकते हैं 2 मैथिल फिनाल, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मैथिल फिनाल। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य उत्पाद जो होता है वो पैरा वाला होता है, ये मुख्य होता है, ये याद रखना मुख्य होता है, और साथ के साथ ये Cl HCl के रूप में बाहर होता है, प्लस HCl बाहर हो जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं एल्किलीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है,
अब बेंजीन के जितने भी व्युत्पन्न थे, जरूरी नहीं फिनोल, अगर वो आपसे अभिक्रिया कह देता किसी से, यानी कि अगर इसकी फिनोल की जगह बेंजीन का कोई दूसरा ले लेते, टालुइन ले लेते OH की जगह, बस यहाँ आपको क्या करना था, टालुइन से कहता तो CH3 जोड़ देते और यहाँ भी CH3 आ जाता, बस यही अंतर होता। लेकिन अभिक्रिया फिर भी कहाँ होती, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही। तो फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया की अगर आप फिनोल से एल्किलीकरण समझे हैं तो ये फिनोल से ना होके जो तत्व मैंने शुरू में बताया से उन सब से है। अगर ये कहता एनिसोल से कहता फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो सिर्फ आपको क्या करना था, एनिसोल का सूत्र लिखिए बस, यहां क्या आ जाता OCH3, इस पोजीशन पे क्या आ जाता OCH3, और यहां भी क्या हो जाता बस OCH3, यहां भी क्या हो जाता OCH3, और फिर इसका नाम हो जाता 2 मैथिल एनिसोल और यह 4 मैथिल एनिसोल। तो अब आप समझ रहे होंगे कि फिनोल की जो भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, चाहे वो फिनोल से पूछे चाहे एनिसोल से कहे, बेंजीन के व्युत्पन्न से जिससे भी यह अभिक्रिया होती है, किसी से भी कहे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है और मुख्य उत्पाद पैरा पोजीशन वाला होता है। तो ये आपने पढ़ा एल्किलीकरण। इसी तरीके से अगर इसी का आप एसिटिलीकरण पढ़े, एसिटिलीकरण भी समझिए, एसिटिलीकरण फिनोल का ही एसिटिलीकरण समझते हैं। तो ये देखिए आपने लिया है फिनोल, अब आप देखिए ये लिया फिनोल, इसकी क्रिया क्योंकि एसिटिलीकरण के लिए दो तत्वों से किसी से भी करा सकते हैं। अगर एसिटिल क्लोराइड ले CH3COCl और किसकी उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये जब भी आपको कॉम्बिनेशन मिले, कोई बेंजीन और बेंजीन का व्युत्पन्न मिले और साथ के साथ एसिटिल क्लोराइड मिले और AlCl3, तब इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। लेकिन है तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें जो OH समूह तो जीवों का तो ही रहेगा, और अभी मैंने बताया कहाँ होनी है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होनी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होते हैं ये ऊपर इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होता है, बेंजीन की रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि एसिटिल ग्रुप, यहां से एसिटिल ग्रुप आसानी से ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ऑर्थो पोजीशन पे COCH3, एक तो ये तत्व बनेगा और दूसरा देखिए OH, और कहाँ के जुड़ेगा एसिटिल ग्रुप CO पैरा पोजीशन पे। तो इसे क्या कहेंगे, देखिए ये यहां से गिनेंगे, ये मुख्य हो गया, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है तो ऑर्थो पोजीशन O, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, और देखिए यहां से गिने ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनान, और ये क्या हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और मुख्य जो होता है ये होता है मुख्य, और साथ के साथ HCl बाहर होता है। तो ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और अभी मैंने बताया अगर आपसे एनिसोल से कहता तो सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ एनिसोल का सूत्र लिखिए CH3, ये हो गया एनिसोल, और बस यहाँ आपको भी H की जगह CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये हो गई एनिसोल से हो गई। तो बेंजीन के किसी भी व्युत्पन्न से कहे तो ऑर्थो और पैरा पे ही दिखाइए। अब एसिटिलीकरण, अब आप देखें एसिटिलीकरण आप किससे भी कर सकते हैं, देखिए फिनोल लीजिए और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी CH3COO, वो CH3COO, ये अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कहां होनी है अभिक्रिया, OH समूह ऐसा का ऐसा ही ऑर्थो पोजीशन पे,
ऑर्थो पोजीशन पे ही होनी है, और ये रहा एसिटिल ग्रुप, ये आके जुड़ जाएगा COCH3 और प्लस प्लस पैराबे, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है COCH3। तो ऑटो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पहला हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्लस साथ के साथ ये भी देखिए प्लस क्या निकलता है, ये देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल बनेगा, CH3COOH बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। तो ये दो तरीके से एसिटिलीकरण दो तरीके से होता है, एक एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा, एक एसिटिल क्लोराइड के द्वारा, और दोनों में क्या जुड़ता है, COCH3 ग्रुप जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा वाला, लेकिन मुख्य तो पैरा ही होता है, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये एसिटिलीकरण चल रहा है। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कोई भी बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न से अगर क्रिया आती है, बेंजीन के व्युत्पन्न से, मैंने शुरू में जो तत्व आपको बताए थे, बेंजीन के व्युत्पन्न जिन जिन से अभिक्रिया होती है, अगर उनमें से कोई भी तत्व आपको देता है बेंजीन के व्युत्पन्न का, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण प्राप्त होता है। मुख्य कौन होता है, पैरा वाला। अगर एडिसोल से कहते तो वही काम करना था आपको, यहाँ क्या लगाना है CH3, यहाँ क्या लगा देना है CH3, और यहाँ क्या लगा देना है CH3, लो एनिसोल से भी हो गई। तो ये हुई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बस आपको क्या याद रखना था, कौन कौन तत्व करता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एक तो बेंजीन, एक टॉलुइन, एक फिनोल, एक एनिसोल और एक जाइलिन। ये तत्व जो आपके कोर्स में हैं, ये तत्व, ये जाइलिन, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करते हैं, और बेंजीन को छोड़कर बाकी चारों के चारों तत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिश्रण बनाते हैं। अगर एल्किलीकरण कहा है तो CH3 ग्रुप जोड़िए, अगर एसिटिलीकरण कहा है तो एसिटिल ग्रुप जोड़िए, कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये हुई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नामकरण की इस सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की वीडियो में, जो कि आपके तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।